बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बरसों से किसी सपने को पूरा करने के लिए बहुत शिद्दत से प्रयास कर रहे हो। मुझे पता है तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, प्रेम और शांति चाहते हो, लेकिन कई बार तुम्हें ये भी लगने लगता है कि तुम एक ही जगह पे अटके हुए हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल पा रहा। तुम्हें ऐसा भी लगता है कि मैं तुम पर ध्यान भी नहीं देता। पर बच्चे, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें क्या संदेश देना चाह रहा हूँ ये तुम समझ नहीं पा रहे हो। अगर तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरे वचन तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे, मैं जानता हूँ ये जीवन का सफ़र आसान नहीं है। यहाँ बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तुम्हें। हर कदम कदम पर एक नई मुसीबत आन पड़ती है। तुम घबरा जाते हो। तुम बोलते हो कि बाबा, मुझे अब आप संभाल लीजिए। बच्चे, ये जीवन भले ही चुनौतियों से भरा है, लेकिन तुम याद रखना, हर बाधा, हर परेशानी तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक अवसर है। इसलिए तुम थोड़ा सा भी निराश मत होना। मैं हमेशा ही तुम्हारे आसपास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब भी जहाँ भी अपनी अंतरात्मा से मुझे याद करोगे ना, तो मैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और पूरी भी करूँगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दस्तक देगी। और अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखो, क्योंकि मन का काम है विचार करते रहना। अगर तुम गलत सोचोगे, नकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हारे मन में हमेशा गलत विचार ही चलेगा। अपने जीवन के बारे में सोचते रहते हो तो तुम्हारे मन में सिर्फ दर्द, परेशानियाँ, उलझन ही रहेगा और तुम्हें अपने चारों ओर सिर्फ उदासी, परेशानी, गलत चीज़ ही होते दिखेंगी। इसलिए अपने मन में तुम ये चीज़ें बैठा लो कि तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हैं, चारों तरफ खुशहाली है, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होते जा रही है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। देखना, फिर सब कुछ सही होता चला जाएगा और तुम्हारा मन गलत विचार करना ही छोड़ देगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे सफ़र में कांटे आए हैं, हर कदम पर संघर्ष, हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना तुम्हें करना पड़ा है। मैं अच्छे से जानता हूँ। पर बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी हथियार बनेगी। ये वो ढाल है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक लेके जाएगी जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बच्चे, तुम चिंता मत करो, व्यर्थ की बातों में मत आओ। तुम्हें क्यों चिंता करना है कि कल क्या होगा? अपने मन से सारी चिंताएं, सारा डर निकाल दो। तुमने मुझे चुना है, तुम मेरी शरण में हो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कैसी चिंताएं, कैसा डर। मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकता, परेशान नहीं देख सकता। तुम उदास मत हो। अपने मन से सारी चिंताएं त्याग दो। अपने मन को हमेशा खुश रखो, प्रसन्न रखो। अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो गया है। अपनों के पास बैठो, थोड़ा समय उनको दो जो तुम्हारे करीब आ गए हैं और वो तुम्हारे अपने हैं। थोड़ा शांत मन से उनके पास बैठो। जो उलझे हुए रिश्ते हैं ना, संभल जाएंगे। मैं सब सही कर रहा हूँ और धीरे धीरे सब तुम्हारे करीब आ रहे हैं। जो अभी नहीं आए हैं ना, वो भी आ जाएंगे। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी है, वो भी मैं देख रहा हूँ। और कभी कभी जो तुम्हारे दिल में बात है ना, बैठकर सुलझाने की कोशिश करो, सब सही हो जाएगा। जो तुम मुझसे मांग रहे हो, जो नहीं मिल रहा है ना, वो भी अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारे करीब हूँ। जो तुम्हारे काम रुके हुए हैं ना, वो भी जल्दी ही हो जाएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ अभी तुम व्यस्त हो, मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर सच्चरित्र का पाठ जरूर पढ़ा करो। जो परेशानी और जो तुमने आंसू बहाए हैं ना, अब वही आंसू तुम्हारी ज़िंदगी में मोती बन के बरसेंगे। मेरी बातों को मेरा संदेश समझकर स्वीकार करो, ना कि संदेह। मैंने कहा ना,
जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मैं हूं ना, सब सही कर रहा हूँ, सबूरी रखो।